नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफेन। सबसे पहले आप सभी को बधाई जिन्होंने हमारा वीडियो देखा था पिछले वीकली एक्सपायरी में, जो मैंने 24 नवंबर के लिए बनाया था बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। तो दोनों में ही हमारे व्यूअर्स को प्रॉफिट हो रहा है। जिन्होंने भी हमारा वीडियो देखा और उसके लॉजिक को समझा और फिर ट्रेड लिया, तो उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। पिछले कुछ सप्ताह से जब से मैं वीकली एक्सपायरी पर वीडियो बना रहा हूँ और मंथली एक्सपायरी पर वीडियो बना रहा हूँ, तो मंथली बेसिस भी लोगों को प्रॉफिट हो रही है और वीकली बेसिस भी लोगों को प्रॉफिट हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं, निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर हमने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था अपने व्यूअर से कि आप चाहें तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो 18,250 और 18,200 का पुट आप लोग सेल करके चल सकते हैं, जिसके प्रॉफिट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि मार्केट का जो है वो एक्सपायरी, मार्केट की जो एक्सपायरी है, वो निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो 18,200 के ऊपर ही होने की संभावना ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं निफ्टी का जो प्राइस है वो अगर हम चार्ट पर चलेंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि निफ्टी का जो प्राइस है वो भी 18,200 के ऊपर चल रहा है। और जो 18,200 पर 18,250 के स्ट्राइक प्राइस पर 24 नवंबर के एक्सपायरी के लिए वीकली एक्सपायरी में पुट को सेल कर रखा था, पुट को राइट कर रखा था, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। वो बिल्कुल प्रॉफिट में बैठे हैं। तो कई लोग तो आज जो है अपना प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे और कई लोग जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया है, मैं चाहूँगा कि कल मार्केट अगर जैसे ही ओपन होता है आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर थोड़ी बहुत देर भी हो जाए कल प्रॉफिट बुक करने में तो कोई बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कल भी मार्केट जो है कि गैप अब भी ओपनिंग देना चाहिए, यानी कि 18,300 के ऊपर ही मार्केट में ओपनिंग होनी चाहिए और आपको अच्छा खासा समय मिल जाएगा अपने पोजीशन को काटने का। तो एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहता हूं अपने व्यूअर्स का जिन्होंने ये वीडियो देखा होगा निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर 24 नवंबर के लिए। उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक भी कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए फिर हम लोग आज इस वीडियो में जो है अगले वीक की एक्सपायरी के लिए तैयारी करेंगे, यानी कि 1 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी के लिए हम लोग तैयारी करेंगे कि 1 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी में हमें निफ्टी के कौन से लेवल पर ऑप्शन को सेल करके चलना चाहिए और निफ्टी का ट्रेंड क्या है। साथ ही साथ हम लोग कुछ लेवल्स भी फाइंड आउट करेंगे जहां पर हमारे जो ऑप्शन बायर्स हैं, जो ऑप्शन बाई करके काम करते हैं, उनको भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो उनके लिए भी हम थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले चार्ट पर चलते हैं और एक बार चार्ट पर चल करके निफ्टी का स्पॉट प्राइस देखेंगे कि क्या निफ्टी 18,250 या 18,200 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है या नहीं। तो चलते हैं हम लोग सीधा यहाँ से चार्ट पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो है निफ्टी का चार्ट खोल रखा है जिसमें हमने 1 घंटा का टाइम फ्रेम लिया है और यहाँ पर हमने निफ्टी भी सिलेक्ट कर रखा है। ये निफ्टी का ही चार्ट है, ये तो आप सुनिश्चित हो गए। और आप ये देख लीजिए कि 18,254 का लेवल अभी जहाँ पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यानी का जो निफ्टी का जो LTP है, लास्ट ट्रेड प्राइस, वो 18,254 है, या फिर स्पॉट प्राइस जिसको आप बोलते हैं वो 18,254 है। और 1 घंटे के अगर हम टाइम फ्रेम में देखें तो निफ्टी का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल अप है और 18,254 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि जो हमने बताया था 24 नवंबर के एक्सपायरी के लिए, वीकली एक्सपायरी के लिए, कि 18,200 या 18,254 पर पुट सेल करके अगर चला जाए तो प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट की एक्सपायरी जो है, निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो अबव 18,200 होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी अभी जो 18,254 के लेवल पर चल रहा है, तो एक 24 नंबर के एक्सपायरी में काम करने वाले जो भाई हैं हमारे, जो ऑप्शन सेलर हैं, उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। जो ऑप्शन बायर है उनको मैंने कहा था कि 18,500 के स्ट्राइक प्राइस पर आप कॉल को बाई करके चलें, और उन्होंने भी अगर 18,500 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाई किया होगा तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने जो अपना हाई बनाया था वो करीब 18,400 के ऊपर का हाई बनाया था। तो मैं ये कहा था आपसे कि जो भी 18,500 के लेवल पर कॉल को बाई करके चल रहे हैं, वो 18,400 या 18,450 के लेवल पर अगर निफ्टी मिले तो आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, क्योंकि एक बायर के लिए थीटा डीके बिल्कुल एनिमी का काम करता है, दुश्मन का काम करता है। तो ज़्यादा समय आपको मार्केट में बने नहीं रहना है, ज़्यादा समय बने रहने से बचना है मार्केट में। जैसे ही कोई भी मोमेंट मार्केट में आता है, अचानक सा कोई बड़ा मोमेंट मार्केट में आता है और जैसे ही 18,400 या 18,450 का लेवल आपको दिखे, तो आपने कॉल साइड के पोजीशन को, जिसको बाई करने के लिए मैं कहा था, वो कॉल साइड के पोजीशन को आप स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो जिन्होंने भी इस लॉजिक को समझा होगा, वीडियो को देखा होगा, तो उन्होंने तो प्रॉफिट ज़रूर कमाया होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने 18,400 से 18,450 का लेवल बताया था
और निफ्टी 18,400 से 18,450 के लेवल छू भी दिया था। तो ऐसे में कॉल बायर को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ होगा। तो चलिए, ये तो सारी बातें थी कि मैंने पिछले वीकली एक्सपायरी में क्या क्या चीज़ें बताई थी और क्या क्या चीज़ें हुई हैं मार्केट में। अब हम बात करते हैं कि अब जो एक्सपायरी आने वाला है 1 दिसंबर की जो एक्सपायरी आने वाली है, ये हम वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। वीकली एक्सपायरी की हम बात कर रहे हैं। 1 दिसंबर वीकली एक्सपायरी जो आने वाली है, इसमें हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पर हमारा जो लेवल है जहाँ पर हमें ऑप्शन बाई करना है और कहाँ पर हमें ऑप्शन सेल करना है, वो लेवल कहाँ होना चाहिए और निफ्टी अभी कौन से लेवल हमें दिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग अब इस वीडियो में आगे हम लोग कवर करेंगे। तो 1 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी जो है वो दिसंबर एक्सपायरी यानी कि दिसंबर मंथली एक्सपायरी का पहला वीक है। तो ये हमारे लिए, अगर जो भी ट्रेंड पहले से बरकरार चल रहा है मार्केट में, वो ट्रेंड अगर बरकरार रहेगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, और अगर वो ट्रेंड बीच में टूट भी जाता है तो हमें लॉस तो ज़रूर होगा, लेकिन उसके बाद हमारे पास 3 वीक और बचते हैं अपने लॉस को प्रॉफिट में कवर करने के लिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है दिसंबर के ट्रेड करने के लिए। दिसंबर में ट्रेड करने के लिए अगर पहला वीक हमें लॉस दे भी देता है तो हमारे पास 3 वीक और बचे हुए हैं जो हमें प्रॉफिट दे देगा, जिससे हम ऑल ओवर महीने में अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, यहाँ पर जो ट्रेंड है निफ्टी का, ये बिल्कुल अप ट्रेंड में है। और मैंने पहले भी आपको बताया था, पिछले वीकली जो एक्सपायरी पर मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो फिलहाल अप चल रहा है और हो सकता है कि इस वीक में कंटिन्यू करेगा, और लेकिन नेक्स्ट वीक में मे बी कि अपने ट्रेंड को डिसकंटिन्यू कर सकता है। लेकिन फिलहाल अभी निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अप ही दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले निफ्टी ने एक सपोर्ट बनाया था, फिर उसके ऊपर यानी कि जो अब जो सपोर्ट बनाया है, जो निफ्टी का अभी का जो लो है, रिसेंट लो है, वो हायर लो है। तो जब लो के बाद जब हायर लो बनता है, ये लो हुआ और ये हो गया हायर लो। जब निफ्टी में या किसी भी इंडेक्स में या किसी भी स्टॉक में जब लो के बाद हायर लो बनता है, तो हम क्या कहते हैं कि मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो बरकरार है। बस मार्केट थोड़ा सा क्या है, वो रेस्ट ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हायर लो तो बना है, लेकिन जिस तरह से ये ट्रेंड चल करके आ रहा था, एक रेगुलर लगातार मार्केट में मूवमेंट देखा जा रहा था, वो मूवमेंट यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्लो होता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी मार्केट में जो है हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड चल रहा है। तो मार्केट इस बीच में इस तरह से ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट या ऊपर गया फिर नीचे आया, और यहाँ पर मार्केट जो है रिजेक्ट होकर के वापस नीचे ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और मार्केट का जो मोमेंट है वो फिलहाल जो अप ट्रेंड के साथ ही है मार्केट का मोमेंट। ये मैं ऑप्शन का जो चेन होता है वहाँ के ओआई देखने के बाद में मैं बता रहा हूँ कि पुट साइड का जो ओआई है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है कॉल साइड के ओआई के मुताबिक। कॉल साइड का जो ओआई है उसके उसके मुताबिक पुट साइड का जो ओआई है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है निफ्टी का, जो करंट प्राइस चल रहा है 18,250 चल रहा है, लेकिन जिस रेजिस्टेंस को आज निफ्टी फेस कर रहा था 18,300 के लेवल को, उस लेवल पर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन का मोड है, क्योंकि जो पुट साइड का ओआई है और जो कॉल साइड का ओआई है इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये 100 चल रहा है, इनका ओआई 100 है तो इनका ओआई 8 है। केवल 20% का अंतर है, केवल 20% का डिफरेंस या 20 पॉइंट का डिफरेंस हम कह सकते हैं कि है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न का थोड़ा सिनेरियो चल रहा है। लेकिन अगर इसके नीचे की स्ट्राइक प्राइस देखें, यानी कि 18,300 के नीचे का स्ट्राइक प्राइस देखें, तो पुट राइटर is more strong. Put writer more strong than call writer. ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है अप ट्रेंड, वो आगे भी बरकरार रह सकता है, और हो सकता है कि एक बार मार्केट इस लेवल को फिर तोड़े
और जैसा कि आज का जो वाई बना है, आज का जो ओपन इंटरेस्ट बना है मार्केट में, कि भले ही जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है 18,300 के लेवल पर, वो पुट साइड का थोड़ा सा कम है, 20% कम हम मान सकते हैं। एक मतलब एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था, कि 20% कम हो सकता है। कॉल साइड का जो आई है वो 20% ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो आज चेंज हुआ है, ओ आई जो चेंज हुआ है वो पुट साइड का इंक्रीज हुआ है। पुट साइड का ओ आई जो है वो इंक्रीज हुआ है, जबकि कॉल साइड का भी ओ आई इंक्रीज हुआ है, लेकिन मोर देन कॉल पुट साइड टुडेज ओ आई जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। मतलब आज का ओ आई पुट साइड का वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है कॉल साइड के ओ आई के मुकाबले। तो इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड जो है ये बरकरार रह सकता है इस वीक भी। तो इस वीक भी आपके पास कमाने का मौका है और आप कमाएंगे, हम ऐसा चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि आप कमाएंगे तो ही आप हमारा वीडियो देखेंगे, अन्यथा क्यों आप अपना समय यहाँ पर बर्बाद करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर बहुत सारे स्केच हमने कर दिए, थोड़ा इसको हम क्लियर कर देते हैं तो आपको लेवल्स दिखाने में मुझे आसानी होगी। तो दोस्तों, हमने कहा था कि मार्केट ने यहाँ पर एक लो बनाया था, एक सपोर्ट बनाया था और फिर इसने हायर लो बनाया जहाँ पर मार्केट ने दोबारा सपोर्ट लिया। तो हम एक ये कर सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है जो थोड़ा दूर है हमारे रेंज से, वो है 18,000। तो 18,000 पर भी हम देखेंगे तो पुट साइड का ओआई जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग वहाँ पर पुट राइटर खड़े हैं 18,000 के लेवल पर। लेकिन उसके बाद जो उसके ऊपर है वो यहाँ पर हमने देखा कि निफ्टी ने लो बनाया है, जो हम कह सकते हैं कि 18,100 का लेवल हो सकता है। सपोज दैट कि 18,100 का लेवल हो सकता है, तो 18,100 एक लेवल निकल करके आ रहा है जहां पर हम पुट को सेल करके चल सकते हैं, जिसके जीतने की, यानी कि पुट अगर हम 18,100 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल करके चलेंगे तो इसके ऊपर मार्केट बंद होने की जो संभावना है वो 80% है। 80% चांसेस है कि निफ्टी फिर से आने वाले वीकली एक्सपायरी यानी कि 1 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी को 1 दिसंबर की वीकली एक्सपायरी जो है 1 दिसंबर की वीकली एक्सपायरी तक 18,100 के एबव 18,100 18,100 के ऊपर ही क्लोज देना चाहिए निफ्टी का, ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि 18,100 के स्ट्राइक प्राइस पर अब अगर हमें 50 रुपये के आसपास का प्रीमियम मिल जाए, अगर हम ऑप्शन सेलर हैं, पुट सेल करेंगे तो हमें 18,100 के स्ट्राइक प्राइस पर 50 रुपये के आसपास का प्रीमियम मिल जाए तो हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है वीकली 2500 का, ये हमारा अचीव हो जाएगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें जाना होगा ऑप्शन चैन पर और वहाँ पर जाकर के हमें पता करना होगा कि क्या 18,100 के स्ट्राइक प्राइस पर 50 रुपये का प्रीमियम हमें रिसीव होगा या नहीं। और हमें कल जो है 24 नवंबर को ये पोजीशन बनाना है। कब बनाना है? ये बनाना है हमें 15 बजे से, यानी कि 3 बजे से लेकर के 3:30 के बीच में ये पोजीशन हमें बना देना है। बशर्ते हमें ये याद रखना है कि 18,100 के लेवल पर हमें 50 रुपये के आसपास का प्रीमियम मिलना चाहिए। 5 रुपया नीचे या 5 रुपया ऊपर या तो उससे भी ज़्यादा अगर प्रीमियम हमें मिल जाता है तो फार बेटर है। अगर कम मिलता है, 40 रुपये मिलते हैं, 35 रुपये मिलते हैं, 42 रुपये मिलते हैं, तो हम थोड़ा सा अपना स्ट्राइक प्राइस को थोड़ा सा ऊपर लेकर के जा सकते हैं। अगर 18,100 नहीं मिल पाया हमें तो हम 18,150 भी ले सकते हैं या फिर 18,200 का स्ट्राइक प्राइस भी हम लोग लेने की कोशिश कर सकते हैं। 18,200 के स्ट्राइक प्राइस तक अगर हम पुट को सेल करके चलते हैं तो हमारा रिस्क जो है वो बहुत कम रहेगा। हमारा जो रिस्क है वो बहुत कम रहेगा। तो हम चलेंगे ऑप्शन चेन पर और वहीं से हमें समझ में आएगा कि हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन पर।
दोस्तों हम ऑप्शन चेन पर आ चुके हैं और ये एनआईसी का वेबसाइट है। एनआईसी के वेबसाइट पर हम ऑप्शन चेन पर आए हैं और यहाँ पर हमने निफ्टी को सिलेक्ट कर रखा है। साथ ही 1 दिसंबर का एक्सपायरी भी हमने सिलेक्ट कर रखा है और ये 1 दिसंबर का एक्सपायरी क्या है, ये है वीकली एक्सपायरी। क्या है, वीकली एक्सपायरी है। हम लोग वीकली एक्सपायरी पर बात कर रहे हैं और वीकली एक्सपायरी पर ही हम ट्रेड लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग नीचे चलेंगे तो हम अपने स्ट्राइक प्राइस तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम थोड़ा नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये तो सारा कॉल का इन द मनी है और इधर आप देख सकते हैं पुट का आउट द मनी है। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये कॉल का आउट द मनी है और ये पुट का इन द मनी है। ठीक है, और ये चीज़ें जो है मैंने वीडियो में बताया, ऑप्शन चेन एनालिसिस का वीडियो हमने बनाया था अपने चैनल पर। उसमें हमने बताया है कि इसे आईटीएम क्यों कहते हैं और इसे ओटीएम क्यों कहते हैं, यानी कि आईटीएम, ओटीएम और एटीएम ये तीनों चीज़ें क्या हैं। मैं चाहूँगा कि उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि आईटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, एटीएम क्या है, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और साथ ही आईटीएम क्यों आईटीएम है और ओटीएम क्यों ओटीएम है ये भी हमने बताया है कि आईटीएम में क्या होता है, यहाँ पर हमें इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू दोनों इसके प्रीमियम में होते हैं। मतलब आईटीएम में जो भी स्ट्राइक प्राइस होते हैं उसके प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों ही होते हैं। लेकिन जो ओटीएम है, चाहे वो पुट साइड को हो या फिर कॉल साइड के हो, जिधर भी हो ओटीएम होना चाहिए। ओटीएम में सिर्फ क्या होता है, केवल टाइम वैल्यू होता है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन सेलर हैं वो हमेशा टाइम वैल्यू को तवज्जो देते हैं, टाइम वैल्यू को ही विशेषतः ध्यान में रखते हैं, क्योंकि उनको इस टाइम वैल्यू से मतलब है, उनको ये कमाना है ना कि ये कमाना है। लेकिन एक ऑप्शन बायर को ये कमाना है ना कि ये कमाना है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ओटीएम हमेशा इसलिए बाई करते हैं, सॉरी सेल करते हैं, क्योंकि हमें टाइम वैल्यू से मतलब है, हमें इंट्रिंसिक वैल्यू से मतलब नहीं है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होता है, ये जब ये ऑप्शन चेन एनालिसिस वाले आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी जा करके क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो को। तो ठीक है, तो इस पहले स्केच को मैं यहाँ से क्लियर कर दूं। तो हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि 18,200 के लेवल पर, सॉरी 18,100 के लेवल पर हमें पुट को राइट करके चलना चाहिए। और 18,100 के लेवल पर अगर हम पुट को राइट करके चलते हैं तो हमें अराउंड 50 रुपये के आसपास का हमें प्रीमियम मिलना चाहिए, तभी हम 18,100 के स्ट्राइक प्राइस पर चल सकते हैं। तो हमने कहा था कि अराउंड 50 रुपये, यानी कि 50 रुपये का प्रीमियम, यानी कि 5 रुपये माइनस भी चलेगा और 5 रुपये प्लस भी चलेगा, यानी 45 रुपये से लेकर के 55 रुपये तक का अगर प्रीमियम हमें रिसीव होता है तो हम 18,100 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को पुट को सेल करके चल सकते हैं। क्या करेंगे, पुट को सेल करके चल सकते हैं। और ये पोजीशन हमें बनाना कब है, कल, यानी कि 24 नवंबर को हमें मार्केट के आखिरी समय में 3 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच में हमें ये पोजीशन बनाना है। अगर ये उस समय ये प्रीमियम घट करके कम हो जाता है तो हम 18,200 तक के स्ट्राइक प्राइस पर, 18,150 के भी स्ट्राइक प्राइस पर हम पुट को सेल करके चल सकते हैं। लेकिन 18,000, अगर 18,150 का ये प्रीमियम हमें कम मिलेगा तो हम 18,200 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल करके चल सकते हैं। लेकिन अगर 18,200 का भी प्रीमियम अगर 45 रुपये से नीचे चला गया तो हम उसी को एक्सेप्ट करेंगे, समझ लेंगे कि इस वीक हमारा प्रॉफिट कम हुआ। तो इसलिए ये तीन जो स्ट्राइक प्राइस है, ये तीन जो स्ट्राइक प्राइस है, ये तीनों स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है। अगर कोई भी ऑप्शन सेलर है जो ऑप्शन सेल करके पैसे बनाते हैं, उनके लिए पुट सेल करने का सबसे अच्छा स्ट्राइक प्राइस यही तीनों है। इन तीनों स्ट्राइक प्राइस पर अगर पुट को सेल करते हैं तो प्रॉफिट बनने की जो चांसेस है वो 80% हो सकती है। 20% केस में लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। आपको 80% एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी, और 20% तो वैसे भी आप एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं, चाहे आप कितना भी दिमाग लगा लो, कितना भी एक्सपीरियंस ले लो।
तो ये आपको याद रखना होगा कि आपकी जो प्रॉफिट एक्यूरेसी है वो 80% होनी चाहिए। इतनी आपको मार्केट में नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप हमारे चैनल पर वीडियो देख करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं, या फिर हमारा जो हम वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी पर वीडियो बनाते हैं उस वीडियो को देख करके भी आप अपने उसके लॉजिक को समझ करके अपने ट्रेड में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि आपका प्रॉफिट रेगुलर बनता रहे। तो हमारा वीडियो देखने से आपकी जो प्रॉफिट है वो रेगुलर बनती रहेगी, उसमें भी 80% एक्यूरेसी रहेगी। अगर आपने 100 ट्रेड लिया है तो 70 to 80 ट्रेड जो है वो आपका एक्यूरेट रह सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा वीडियो अगर आप देखेंगे, उसकी लॉजिक को समझेंगे, तो आप अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। तो दोस्तों ये हमने क्या बताया था, ये हमने ऑप्शन सेलर के लिए बताया है कि उनको कहाँ पर कौन से ऑप्शन को सेल करके चलना है। तो यहाँ ऑप्शन सेलर को हमने बताया कि पुट को सेल करके चलना है, क्योंकि मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड में है और मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही रहेगा, चांसेस इसके ज़्यादा हैं। और पुट से ऑप्शन सेलर को पुट सेल करके ही चलना है, हम पुट सेल करके ही चलेंगे। और जो हमारे स्ट्राइक प्राइस होगा वो 18,100 से लेकर के 18,200 तक के स्ट्राइक प्राइस पर हम काम करेंगे। उससे ऊपर के स्ट्राइक प्राइस हमें नहीं लेना है और ना ही 18,100 के नीचे के स्ट्राइक प्राइस हमें लेना है। अब हम बात करते हैं कि अगर बाय द वे हमें लॉस होने लगता है, मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है, हमारे सोच के विपरीत मार्केट चलने लगता है, तो फिर हमें कहाँ पर एग्जिट कर जाना चाहिए। इसके लिए हम फिर से चार्ट पर चलेंगे और वहाँ पर हम आपको एक टिप देंगे कि आप कहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं, अपने लॉस को बुक कर सकते हैं, जहाँ आपका लॉस ज़्यादा ना हो, मैक्सिमाइज ना हो। तो चलिए हम वापस चलते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि मार्केट जो रिसेंट अभी जो लो बनाया था, तो यहाँ पर मार्केट का एक सपोर्ट था जो मे बी कि 18,100 के आसपास हो सकता है। एक्यूरेट तो यहाँ नहीं पता चल रहा है, जब आप अपने चार्ट पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले मार्केट ने एक और लो बनाया था जो करीब 18,000 के आसपास है। तो यहाँ आप देखेंगे कि मार्केट जो है एक बार यहाँ पर इसने इससे सपोर्ट लिया था और फिर एक बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, इस जगह पर 2 बार इसने सपोर्ट लिया। और तीसरी बार जब मार्केट ने इसको तोड़ा था, उसके पहले मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। क्या कर रहा था? रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो जब मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था तो उसके बाद एक काफ़ी वॉल्यूम वाली कैंडल, जो जिस कैंडल से इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया उसमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, उस रेजिस्टेंस को इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। और यही कारण है कि मार्केट जब नीचे आता है तो इसी लेवल पर सपोर्ट लेकर के फिर वापस ऊपर चला जाता है। तो इसलिए ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस लेवल को निफ्टी को फिलहाल तोड़ना नहीं चाहिए 1 दिसंबर के पहले। अगर तोड़ेगा भी तो 1 दिसंबर के बाद ही तोड़ना चाहिए, ये हमारा ऑप्शन चेन बता रहा है। लेकिन मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, केवल हम अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। अपनी एक्यूरेसी 70 to 80% तक लेकर के जा सकते हैं। अगर 100 में से हमने 70 ट्रेड प्रॉफिटेबल बनाया और बाकी का 30 ट्रेड हमारा लॉस है, लेकिन लॉस को भी हमें लिमिटेड रखना है और 70 ट्रेड जो है वो हमारा बिल्कुल प्रॉफिटेबल ट्रेड है, तो भी हम पूरे 100 ट्रेड में बिल्कुल प्रॉफिट में बने रहेंगे। तो हमारा जो कहना है कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है, इस लेवल को ब्रेक करके कोई भी कैंडल जो 1 घंटे की होगी, अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे बंद हो जाता है तो हम अपने पोजीशन को, जो हमने पुट को सेल करके बनाई है, उस पोजीशन को हम लोग क्लोज कर देंगे और लॉस को बुक कर लेंगे। तो याद रहे 18,000 लेवल के नीचे, 18,000 के लेवल के नीचे तक हमें वेट करना है, उससे ज़्यादा हमें वेट नहीं करना है। जिसमें अगर हमने 18,100 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर पुट को सेल कर रखा है तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब मार्केट नीचे आएगा तो हमारा जो प्रीमियम है 50 रुपये का, 18,100 को अगर 18,100 में अगर हम 50 रुपये का प्रीमियम माइनस कर देंगे तो 18,050 होता है। तो 18,050 तक हम सेफ हैं। उसके नीचे मार्केट अगर आता है तो हमारा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और 18,000 के नीचे अगर मार्केट बंद हो जाता है, या फिर 18,050 के नीचे भी मार्केट अगर बंद हो जाता है, तो हमें अपना ट्रेड
क्लोज कर देना है, हमें अपने ट्रेड को क्लोज कर देना है। देखो मैंने पहले बताया था कि 18,000 के नीचे, फिर मैं भी कर रहा हूँ 18,050 के नीचे। तो किन के लिए है? जो बिल्कुल लॉस नहीं करना चाहते हैं वो 18,050 पर 50 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो वहाँ पर अपने पोजीशन को क्लोज कर देंगे, उनको लॉस कम होगा। लेकिन जो चाहते हैं, जो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहते हैं, क्योंकि मे बी कि 18,000 से मार्केट थोड़ा सा घूम भी जाए ऊपर, तो अगर जो पेशेंस रखना चाहते हैं, थोड़ा सा लॉस सह सकते हैं, वो 18,000 के लेवल तक वेट कर सकते हैं। 18,000 के लेवल को अगर ब्रेक करके कोई कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाता है तो ही वो अपना पोजीशन क्लोज करें। तो ये दोनों कंडीशन है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, ये दोनों कंडीशन को ध्यान में रखेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप वीडियो हमारा देख रहे हैं तो पूरे लॉजिक को समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कहाँ पर आप वो लेवल है, कहाँ पर वो लेवल है जो इस लेवल के टूटने से आपका लॉस बढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो लेवल है वो 18,000 का ही लेवल रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लेवल जो 18,000 की है, 18,000 का ही है, लेकिन 18,050 तक आप बिल्कुल सेफ हैं। इसलिए 18,050 से नीचे भी अगर कैंडल क्लोज होता है 1 घंटे में तो आप अपने पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, जो बिल्कुल लॉस नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन 18,000 तक भी आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा लॉस को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो 18,000 तक भी आप पेशेंस रख सकते हैं। और अगर मेरी ओपिनियन अगर माने तो 18,000 तक मैं तो वेट करूंगा। ठीक है, 18,000 तक मैं तो वेट करूंगा। 18,000 के नीचे ही अगर कोई कैंडल क्लोज होगा तभी हम अपने पोजीशन को काटेंगे। अरे 70 ट्रेड में हम जब प्रॉफिट बना रहे हैं, 70 ट्रेड में हम जब प्रॉफिट बना रहे हैं, तो क्या 30 ट्रेड में हम पेशेंस नहीं रख सकते? ये 70 ट्रेड क्या आपको कम प्रॉफिट दे रहा है? ये 70 ट्रेड आपको हर वीक 2.5% का प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि महीने में 10%। आपने 1 लाख रुपए लगाया, महीने में 10,000 रुपये कमा लिया, पूरे 1 साल में अपने पैसे को डबल से भी ज़्यादा बना दिया। पूरे 1 साल में आप अपने पैसे को डबल से भी ज़्यादा बना दिया, क्योंकि आप पूरे 1 साल में 1,20,000 आपने कमाया, आपका पूरा कैपिटल यूज़ होता है 1 लाख का। तो इस तरह से ट्रेड लेना पड़ता है, ट्रेड के साथ मैथमेटिक्स यूज़ करना पड़ता है और बहुत सारे पहलू को भी देखना पड़ता है। केवल ट्रेंड फाइंड आउट करने से या लेवल निकालने से नहीं होता है। लेवल तो हमारा यहाँ भी आ रहा है, तो क्या हम यहाँ पर सेल कर दें? नहीं, हमें बहुत सोच समझ करके पोजीशन बनाना है। तो चलो, ये हमने ऑप्शन सेलर के लिए बताई। अब हम ऑप्शन बायर के लिए भी बात करते हैं कि ऑप्शन बायर कहाँ पर ऑप्शन बाय करेंगे कि उनको प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों, ऑप्शन बायर को मैंने पिछली बार कहा था कि आपको 18,500 पर ऑप्शन को बाय करके चलना है, क्योंकि 18,500 का लेवल जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी भी वही पोजीशन रहेगा। ऑप्शन बायर 18,500 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाई करके चलेंगे, जिसमें निफ्टी का जो है 18,500 जाने का पूरा चांस है। इसलिए 18,500 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को अगर बाई करें तो जो भी प्रीमियम आपको पे करना पड़े उससे 50% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। यानी कि अगर सपोज अगर हम यहाँ पर ऑप्शन चेन पर चलते हैं, तो ऑप्शन चेन पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हम लोग जाएंगे। यहाँ पर 18,500 का अगर हम स्ट्राइक प्राइस देखें तो यहाँ पर केवल 40 रुपये का प्रीमियम पे करना है, महज 40 रुपये का प्रीमियम पे करना है, यानी कि 2,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है और 2,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। अगर 1,000 का प्रॉफिट हो तो हमें अपने पोजीशन को काट देना है। ठीक है, और अगर मंगल तक आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो जो भी लॉस होगा उसको लेकर के निकल जाना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में थीटा डीके बहुत तेज़ी से होता है और थीटा डीके जो है वो एक ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि 2,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर 1,000 का प्रॉफिट आपको मिले तो आप अपने पोजीशन को काट देंगे प्रॉफिट लेकर के। और अगर मंगलवार तक, ट्यूसडे तक आपको प्रॉफिट नहीं हो तो बुक लॉस, बुक पोजीशन, चाहे वो लॉस में हो या जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप अपने पोजीशन को बुक कर देंगे या स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ये स्ट्रेटेजी
ऑप्शन बायर को अपनाना है निफ्टी में। तो यहाँ पर हमने निफ्टी में क्या करना है, कहाँ पर ऑप्शन को सेल करना है, कहाँ पर ऑप्शन को बाय करना है, ये दोनों चीज़ों को हमने कवर किया। दोनों चीज़ों को हमने बताने की कोशिश की और उसके पीछे की जो लॉजिक है उसको भी हमने बताने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं कि जो ऑप्शन सेलर है और जो ऑप्शन बायर है, दोनों को ही अपनी अपनी पोजीशन बनानी है और कहाँ बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है, कौन से लॉजिक हमारा काम करेगा उसके पीछे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें सपोर्ट मिलता है और लगातार हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल बटन दबा देंगे तो ऐसे ही वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।